Children of class 10, welcome to YouTube Asaf Ali channel. Today we are going to understand a tiger in the zoo, and this poem is from First Flight, your NCRT book. You see the First Flight. So this is the poem from First Flight, and we are going to understand that what poet means to say and what depth he has, so that we should understand him very well, that what poet wants to tell us about this. Now, the poet is Leslie Norris. He's a very good poet. He has sympathy and a tiger in the zoo. So how these tigers are trapped in the zoo, and he wants to make us understand a tiger who used to live in a free and very energetic way in jungles, and now if the tiger is put in a cage, what type of life that tiger has inside the cage? So let's understand through the poem. At first, I would like to tell you, let's understand the summary first, and after that I'll recite the poem and I'll translate it in Hindi so that you can understand better. So let's start. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. इस पोयम में वो चीज बताई गई है जो टाइगर आज़ादी के साथ जंगल में रहते हैं, शिकार करते हैं और एक आज़ादी की जिंदगी जीते हैं, और एक टाइगर जो कैद हैं, केज में, जू में कैद हैं. द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल. और इस कविता में पोएट जो हैं वो आपको जू से लेके जंगल तक दोनों चीज का वो डिस्क्राइब करके समझाना चाह रहे हैं. एंड अगेन बैक टू द जू, और फिर जो है जंगल से वो जू में लौट के आते हैं, फिर जू से फिर वो जंगल में जो है समझाना चाहते हैं. इन द जू ही हैज नो फ्रीडम. इस बेचारे टाइगर को जो है जू में किसी तरह का कोई आज़ादी नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है. ही इज केप्ट इन ए सीमेंटेड सेल बिहाइंड द बार्स. और उस बेचारे को जो है सीमेंटेड जो केज है वो सीमेंटेड है और लोहे का बार से घेरा हुआ है, और उसके अंदर में वो कैद है. ही फील्स एंग्री. उस टाइगर को बहुत गुस्सा आता है. फ्रस्ट्रेट, बेचारा एकदम बेचैन, बेताब, परेशानी, लेकिन क्या करे. एंड हेल्पलेस, बेचारा को करने को कुछ नहीं है. टाइगर कैद में है, क्या करे, वो कुछ नहीं कर सकता. द टाइगर इज हेल्पलेस. दिस रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज नेचुरल हैबिटेट. और पोइट जो हैं लेस्ली नॉर्सिस यही चीज देख रहे हैं कि यही टाइगर जो आज कैद में जू में बंद है, और ये अगर जंगल में होता तो कितना आज़ादी का जिंदगी गुजारता. और पोइट को जो है तकलीफ हो रहा है कि इस तरह जो है हम लोग टाइगर के साथ में नाइंसाफी कर रहे हैं, और ये सही नहीं है. ही इज हाइडिंग एंड स्लाइडिंग इन द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल एंड पॉचिंग अपॉन द फैट डियर द वे ही terrorized the villages, displaying his sharp teeth and claws. एक टाइगर जब आजाद है, वो जंगल में है, घास के अंदर में छिप जाता है, घास के बीच में छिप जाता है, और जहां वो देखता है कि कहीं पर से डियर आती हो और कूद करके उसे हमला करता है और उसका प्रे पकड़ा और वो खाया. तो ये आज़ादी के ज़िंदगी से वो बेचारा आज जू में जो बंद है वो कुछ नहीं कर सकता. और कभी कभी जो है जू से कभी कभी जो है जंगल से निकल कर वो आता है और गांव के करीब में भी रहता है, और गांव में भी
उसे जो शिकार मिलता है उसे भी वो ढूंढने का कोशिश करता है। और जो है विलेजर्स लोग को कभी कभी वो डराता है, डिस्प्लेइंग हिज शार्प टीथ। उसका जो टीथ है वो बहुत शार्प टीथ होता है और जो गांव वाले देखते हैं चुप से खिसक जाते हैं। द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट इट इज क्रूएल टू कीप वाइल्ड एनिमल्स इन स्मॉल एनक्लोजर्स ऑफ द जू। और पोएट का कहने का मकसद ये हुआ कि हम लोग क्रूएल हैं, हम लोग जो है टाइगर्स के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं और उसको जो है एक जू में बंद कर दे रहे हैं, एक कैद में बंद कर दे रहे हैं। ये नाइंसाफी है अकॉर्डिंग टू द पोएट। पोएट को ये चीज़ अच्छा नहीं लग रही है। वे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, और जो आज़ादी का ज़िंदगी जो टाइगर को इसमें मिलना चाहिए जंगल में, वो उसको नहीं मिल रहा है। दे फील एंग्री, हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन द केज। और ये टाइगर जब बंद है तो बेचारा गुस्से में है, मजबूर है और जो है नाखुश है केज में, लेकिन बंद है, कुछ कर भी नहीं सकता टाइगर, इसलिए कि वो कैद है। He pays no attention to the visitors who come to watch him। और जितने भी विजिटर जू में आते हैं उसे देखने के लिए, उन विजिटर को वो ध्यान नहीं देता, इसलिए कि वो कैद में बंद है। वो तो उससे आज़ादी चाह रहा है लेकिन फिर भी कैद में बंद है। लेकिन लोग जो पैसा देकर आते हैं जू में देखने के लिए, टाइगर सिर्फ गरजता रहता है लेकिन करना कुछ है नहीं। लोग सिर्फ देखते हैं, चले जाते हैं, लेकिन टाइगर उन्हें जो है बिल्कुल अटेंशन के साथ देखता नहीं है। He pays no attention to the visitors who come to watch him in the silence of the night। He stares at the brilliant stars with his bright eyes। और रात में बेचारा तारे सब देखता रहता है कि कब मुझे आज़ादी मिलेगी, कब मैं इस केज से बाहर निकलूं। इसका कुछ करने का है नहीं, बेचारा केज में बंद है। चलिए अब हम लोग जो है इस पोइट्री को स्टैंजा बाय स्टैंजा समझते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet, quite in his quiet rage। The tiger in the zoo walks in the limited space provided to it in a concrete cell in a zoo। यहाँ पर इस स्टैंजा का कहने का मकसद ये, टाइगर को जो है लिमिटेड स्पेस है, वो ज़्यादा कहीं घूम नहीं सकता है। उस लिमिटेड कंक्रीट जो उसका सेल बना हुआ है उसी के अंदर में वो कैद है, उसी के अंदर में उसको घूमना है। वो आज़ाद नहीं है, वो जहाँ चाहेगा उधर जा नहीं सकता। बस छोटा सा लिमिटेड कंक्रीट सेल बना हुआ है, जेल टाइप बना हुआ है। सेल मतलब कैद खाना बना हुआ है और उसी में बेचारा बंद है। इट टेक्स ए फ्यू स्टेप्स, 2-4 कदम चलता है, फिर जो है उसका रॉड बार्स आ जाता है, उसको ज़्यादा चलने का जगह नहीं है। There are stripes on its body which are quite prominent। अब टाइगर के बदन में आप देखेंगे जो है दाग है और वो बड़ा प्रोमिनेंट है। दूर से भी आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि टाइगर है। बड़ा उसके अंदर में एक शाइनिंग है और उसका जो स्ट्राइप्स है देखने में बहुत अच्छा लगता है। Its paws are soft like velvet। और उसका पॉज यानी कि पंजा जो है वेलवेट जो है मुलायम चीज़ है, वेलवेट की तरह एकदम मुलायम है। उसका पॉज जो है बिल्कुल मुलायम है। नो नॉइज इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन इट्स पैड्स ऑफ वेलवेट। जब वो चलता है टाइगर, उसको कोई आवाज़ नहीं होती है, इसलिए कि उसका पैड जो है बिल्कुल नरम है। द टाइगर इज इन रेज बट साइलेंट बिकॉज ही फाइंड्स हिमसेल्फ हेल्पलेस इन द लॉक सेल। बेचारा गुस्से में तो है, बेचारा नाराज तो है, लेकिन कर भी क्या सकता है, इसलिए कि वो कैद खाना में बंद है। सेकंड स्टैंजा में देखिए, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। यहाँ पर सेकंड स्टैंजा में पोइट का कहने का मकसद ये है, the poet suggests that the cage is not the proper place for the tiger। ये केज जो है टाइगर के लिए सही जगह नहीं है। It is not its natural habitat। ये उसका जो नेचुरल हैबिटेट यानी कि कुदरती हवा में खेलना कूदना, इधर से उधर जाना, ये उसके लिए
जो है जो उसको खुला आसमान में आज़ाद रहना चाहिए, लेकिन उसको कैद में रखा गया है। He should have been sitting under long grass near a stream, और वो जो है एक बड़ा बड़ा घास के उसमें छिप करके बैठता होता है। As soon as he would see his prey, जैसे ही वो अपना शिकार देखता, like deer coming, जैसे ही देखता कि हरण आ रही हो, her would slide slightly through the grass and kill them, और उसमें जंप करके उसको पकड़ता और उसका प्रे को खाता। The poet wants to convey that the tiger should be there in the forest in its natural habitat and not in a cage. पोइट का कहने का मकसद ये है, पोइट ये समझाना चाहते हैं कि टाइगर को आज हम केज में बंद कर दिए हैं और वो कैद में बंद है, उसे जो है हम ऐसा उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। टाइगर को जो है आज़ादी के साथ जंगल में रहना चाहिए, ऐसा कैद में जो हम जू में बंद करके रखे हैं, दिस इज नॉट राइट, ये इनजस्टिस है। और थर्ड स्टैंजा में देखिए, ही शुड बी snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. यहाँ पर the poet then gives another suggestion that the tiger should be sitting at the jungle's edge. और दूसरा सजेशन ये दे रहे हैं कि जब टाइगर आज़ाद है तो वो जंगल का किनारे में आकर बैठता है, इन क्लोज विसिनिटी ऑफ ए विलेज, यानी कि गांव के करीब में रहता है। ही शुड बी terrorizing the people passing that way by its sharp teeth, और जो भी गांव के लोग उस रास्ते से गुजरते हों उसका वो जहरीला दांत दिखाकर बस वो हल्का सा गरजता है और लोग देख करके उसे भाग जाते हैं। और जो है वो जो अपना शार्प टीथ दिखाता है, bearing its claws and producing low sound of anger, और वो सिर्फ हल्का से गुस्सा दिखाता है। जो भी लोग उसे गांव वाले वहां से गुजरते हों देखते हैं, चुप से अपना खिसक जाते हैं। नंबर 4, but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. यहाँ पर ये फोर्थ स्टैंजा में पोइट ये बोलना चाह रहे हैं, the poet now shows deep sympathy at the plight, unpleasant situation of the tiger that is imprisoned in a cell made of concrete. यहाँ पर पोइट का कहने का मकसद ये है, पोइट जो है बड़ा सिंपैथी शो कर रहे हैं टाइगर के ऊपर में कि वो बेचारा जो है कंक्रीट सेल में कैद है। He cannot come out of the cell because strong bars are fixed. वो उस कैद से बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए कि बहुत मोटा मोटा और मजबूत बार्स लगी हुई है, फिक्स किया हुआ है, इसलिए वो निकल नहीं सकता। Thus the poet says that the tiger's strength is locked behind the bars. इसलिए जो है टाइगर का जो ताकत है वो ताकत बेचारा कैद के बार के पीछे में फंसा हुआ है, वो मजबूर है, वो शक्तिशाली जानवर है, लेकिन शक्तिशाली जानवर होने के बावजूद भी बेचारा कैद में जो बंद है तो उसका तमाम जो है स्ट्रेंथ जो है बार्स के पीछे में रह गया। He shows no interest in looking at the visitors. इसलिए जो है टाइगर कोई भी विजिटर्स आते हैं वो चाहत के साथ नहीं देखता, rather he keeps on stacking, और जो है गुस्से में अपना जो है वो गरजता रहता है इन द लिमिटेड स्पेस ऑफ द केज, और वही छोटा सा केज के अंदर में बेचारा गुस्से में घूमता रहता है। फिफ्थ स्टैंजा, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. The poet again takes the readers to the cage where the tiger is sitting on the cage and feeling unpleasant and restless. फिर से दोबारा पोइट जो है हम लोग को कहाँ ले जा रहे हैं, केज की तरफ ले जा रहे हैं कि देखो किस तरह टाइगर जो है नाखुश है, रेस्टलेस, एकदम बेताब है, परेशान है। He hears the sound of the patrolling cars of the zoo authorities. तो ये जो जू के एम्प्लॉय होते हैं उनको भी जिम्मेदारी दी जाती है, वो हर
केज में जाते हैं जानवरों का क्या हाल है नहीं है, वो सब रिपोर्ट लेते हैं। तो ये लोग जो पेट्रोलिंग में आते हैं रात में, जितने भी जू अथॉरिटीज पेट्रोलिंग के लिए आते हैं, तो वो सब को जो है ध्यान नहीं देता टाइगर, इसलिए कि वो बेचारा नाराज है, नाखुश है और वो बंद है। सिर्फ वो साउंड समझ जाता है कि अब जो है जू के अथॉरिटीज आ रहे हैं, वो साउंड सुनकर समझ जाता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता, इसलिए कि बेचारा बेताब है और तंग है और कैद में बंद है। He shows no interest in them. He stares at the shining stars with his brilliant eyes and hope for his freedom. और जो है वो आसमान की तरफ तारे को देखता है और वो बस इस उम्मीद पर है कि कभी ना कभी मुझे आज़ादी मिलेगी। The poet raises a moral issue here. He intends to present a strong case against the cruelty. इसलिए पोइट जो है इस टाइगर के ऊपर में जो जुल्म हो रही है उसके अगेंस्ट में वो कहना चाहते हैं कि इस तरह का जुल्म नहीं होना चाहिए। टाइगर को हमेशा जंगल में आज़ाद रहना चाहिए, ना कि जू में हम उसे कैद करें। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया। तो यहाँ पर मेन थिंग क्या है, एक आज़ाद की लाइफ, यानी कि टाइगर एक आज़ाद का जानवर है, वो आज़ादी का ज़िंदगी जीना चाहता है, लेकिन उसे जो है पैसा कमाने के लिए आज इंसान कैद में बंद कर दिया है और बेचारा मजबूर है और उसी जू से कमाई होती है, लेकिन एक टाइगर की ज़िंदगी जो है कैद में बंद कर दिया गया है। तो ये जो पोइट हैं हमें यही चीज़ समझाना चाह रहे हैं, उनके अंदर में जो सिंपैथी है। लेस्ली नॉरिस जो पोइट हैं, तो उनके अंदर में जो सिंपैथी है, इसी चीज़ को उन्होंने समझाने का कोशिश किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस video, share this video among your friends and family, and be a subscriber in my channel. Thank you for watching this video.